अवसर मिला है जीवन में, पता नहीं फिर मिले या ना मिले। कितनी जिंदगी बीत चुकी है, बीतती जा रही है। इसलिए परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से स्वयं को जोड़ना, जिस चीज का अधिक चिंतन करोगे उसी का व्यक्तित्व तुम्हारे जीवन में साकार हो जाएगा। कम से कम इस समय का सदुपयोग, इस दिव्य ऊर्जा का आलंबन सभी लोग जरूर लो, यही भावना है। परमात्मा के दिव्य सूत्रों का जीवन का परिवर्तन करने के लिए, जीवन में बदलाव लाने के लिए, सारे अशुभ को शुभ में, अमंगल को मंगल करने वाली वाणी वो आप निरंतर ले रहे हैं। उत्तराध्ययन आगम का 29वां अध्ययन, सिर्फ एक ही अध्ययन जीवन के सारे समाधान कर देगा। कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे मन को शांत करना है, कैसे परिवार में रहना है, कैसे समाज में रहना है, कहाँ कहाँ जीवन में बैलेंस करना है, सारी मैनेजमेंट देने वाला परमात्मा की ये दिव्य वाणी। उसमें कल हम विषय लेकर चल रहे थे कि हमारे जीवन में जो कर्म संचित है, ये जागरण तो हमें आ गया कि इन पापों से हमें बचना है और बचने की कोशिश भी हमने प्रारंभ कर दी। लेकिन पहले के जो पाप इकट्ठे हो रखे हैं, कर्म, उनको बाहर निकालने के लिए, छोड़ने के लिए, वोसराने के लिए, विसर्जित करने के लिए आलंबन है तप, 12 प्रकार का तप। उत्तराध्ययन आगम में एक शब्द आता है संयोग। संयोग क्या है? संयोग का तप से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? क्या संयोग से निर्जरा हो सकती है? संयोग क्या है? इसके लिए हमारे आगमकार, हमारे आचार्य कहते हैं, बहुत सालों से एक मकान बंद पड़ा हुआ है। उस बंद मकान में जिसका वो मकान है, वो व्यक्ति जाता है, दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलता है, चारों तरफ अंधेरा है। उसके पास लाइट है, मोबाइल है। मोबाइल की, क्योंकि आजकल तो लोगों ने टॉर्च लेना छोड़ दिया है, मोबाइल सफिशिएंट है हर चीज के लिए ना। मोबाइल जलाया, उसकी लाइट जलाई तो क्या नजर आया? जगह जगह जाले लगे हुए हैं, जगह जगह कचरा है, जगह जगह धूल जमी हुई है, सारा मकान धूल से भरा हुआ है। रोशनी आने के बाद उसके मन में उत्साह आया, अगर मुझे इस मकान में रहना है तो इसको, गंदगी में रह जाएंगे क्या? कोई नहीं रहना पसंद करेगा। उसने क्या किया? सफाई करनी शुरू कर दी। बहुत कचरा उड़ रहा है, बहुत धूल उड़ रही है। पहली बार में बहुत ज्यादा, दूसरी बार में भी धूल, तीसरी बार में भी। फिर उसने क्या किया? पानी लेकर उसको धोना शुरू कर दिया, सारी धुलाई कर दी, सारे जाले हटा दिए। अब वो घर क्या हो गया? एकदम क्लीन हो गया। अब उसने सोचा कि आंधी चलती है, फिर से धूल आएगी, तो खिड़कियों में क्या लगा दिए? कर्टन लगा दिए। धूल से आप लगाते हो, धूल से बचाव करने के लिए कर्टन लगा दिए। अब वो घर क्या हो गया? रहने लायक, मन लगने लग गया उसमें। जब तक गंदगी होती है, आप भी अपने घर में सफाई नहीं करते, घर जगह जगह कचरा पड़ा रहता है, तो मन, साफ सुथरे घर में मन लगता है ना, है ना?
अगर गंदा हो तो इस घर के अंदर भी आ जाए। समयोग क्या है? आचार्य कहते हैं, परमात्मा की वाणी कह रही है कि ये जो तुम्हारे घर अंदर का घर है, अनादि से, धूल से, कचरे से, जालों से भरा हुआ है। कषाय के आश्रव की धूल जाले से ये सना हुआ है। एक दिन तुम्हारे मन में सुनते सुनते भाव आया कि मुझे इस घर के अंदर देखना है। आगम वाणी की लाइट मिली, इन सूत्रों की लाइट। इस आगम को अगर आप अपना मोबाइल बना लो तो इसमें भी जिंदगी के सारे समाधान मिल जाएंगे। बनाए तो सही। आगम को मोबाइल बनाया कभी? यहाँ के इस आगम के व्हाट्सएप को देखना शुरू कर दो। इतने अच्छे अच्छे वीडियो, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आपको मिलेंगे कि आपका कहीं बाहर पर मोबाइल बनाना है ना। पहले इतना प्यार है तो आगम को अपना। फिर लाइट की अंदर जो लाइट मिली उससे प्रकाश आया और अंदर देखा, ओ अनादि से इतनी धूल, इतना कचरा, और उसकी सफाई करनी किसके द्वारा? तप के द्वारा, निर्जरा तप के द्वारा उसकी सफाई तीनों योगों से साफ करना अंदर को शुरू कर दिया। और साफ करते करते वो इतना, फिर तो अंदर बहुत मन लगने लग गया। अब बाहर कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि अंदर इतना साफ सुथरा हो गया, और जो साफ होगा उसमें मन लगेगा। और यहां से फिर प्रारंभ सारी निर्जरा भावना, जो 12 प्रकार के तप की आराधना में अपने आप को लगा दिया। जो 12 प्रकार का तप है, इसमें सब कुछ 6 प्रकार का बाह्य तप का पहले आलंबन लिया। इससे हमारे योगों का शुद्धिकरण होता है। जब हम अपने आप को तप में लगाते हैं तो हमारे योगों का शुद्धिकरण होता है। जब हमारे योग अशुभ में होते हैं, आपने हमेशा एक बात सुनी है, आत्मा निरंजन है, निर्विकार है, पवित्र है, पावन है, ज्ञान से संपन्न है, और आत्मा का स्वभाव है ऊपर उठना। आत्मा का स्वभाव क्या है? जैसे दिए की लो, ऊपर उठना। जब ये आत्मा इतनी हल्की है, इतनी पावन है, इतनी पवित्र है, तो इसके पास इतना कर्म का बंधन कैसे आ गया? कैसे हुआ कर्म का बंधन? कैसे? ये जो पूरा ब्रह्मांड है शुभ और अशुभ मैटर से भरा हुआ है। शुभ और अशुभ, शुद्ध नहीं, शुद्ध होने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं। शुभ और अशुभ, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी से ये भरा हुआ है। जिस समय हमारे मन, वचन और काया में स्पंदन होता है, स्पंदन, आप जिस समय हमें तीव्र क्रोध आता है तो पूरा शरीर क्या होता है? कांपता है। तो उस समय क्रोध में भी पावर आती है, शक्ति आती है बहुत अंदर। क्रोध में व्यक्ति बड़े बड़े काम कर देता है, क्रोध में आके किसी को मार देता है। इतनी ज्यादा शक्ति क्रोध में आ जाती है। उस समय जो स्पंदन हुआ, उस समय जो हमारी शक्ति है वो चुंबक बन जाती है। जब भी कोई भी स्पंदन होता है तो वो जो शक्ति हमारी चुंबक बनी, बाहर जितना मैटर है अशुभ, उस चुंबक ने जितना जितना शक्तिशाली है उसने वो खींचा। जब तीव्र जीवात्मा, तीव्र माया का आवेग आता है, तीनों योगों से जब इंसान माया करता है, छल करता है, तो उस समय भी जो भीतर में स्पंदन होता है, बाहर जितना अशुभ मैटर है वो कहाँ आ जाता है? वो सारा आत्मा के ऊपर आकर जमना शुरू हो जाता है।
उस मैटर को कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म। आत्मा देह के संयोग के साथ ही कर्म का बंधन करती है, देह के साथ। तेजस और कार्बन शरीर जब इसके साथ होते हैं, क्योंकि तेजस और कार्बन शरीर देह के साथ ही मिलता है और वो आत्मा के साथ हर समय रहता है। और आत्मा के चलने की, जीव के चलने की गति कितनी सूक्ष्म है। जब वो दूसरा शरीर धारण करता है, हम उसको पकड़, यानी जो हमारे सोचने में भी जितना ज्यादा समय लगता है, उतनी से भी सूक्ष्म गति है इस जीव की। तो उस समय, और कभी कभार ऐसा होता है आप प्रभु भक्ति में, जिस समय आप सोचते होंगे, कई बार मुझे ऐसा स्पंदन होता है, जिस समय ये भक्तामर की हम आराधना करते हैं, उस समय भी हमारा शुभ स्पंदन यानी रोम रोम में कंपन होता है। और उस कंपन के माध्यम से जितने बाहर शुभ पुद्गल हैं, तो वो अंदर आते हैं। और जिस समय वो अंदर आते हैं तो सारी निर्जरा, उसको निर्जरा कहते हैं। जब वो शुभ मैटर हमारे अंदर आया, यानी परमात्मा की वो तरंगे, जैसे हमारे हाथों में स्पंदन हो रहा है, पूरी फुल बॉडी में स्पंदन हो रहा है, एकदम कंपन महसूस होता है। और कभी कभार किसी महापुरुष की गाथा सुनकर अंदर झटके से लगते हैं, तो उस समय भी सारा अशुभ तो बाहर निकलता है और शुभ, उसे निर्जरा कहते हैं। सब कुछ हमारे अंदर ही है, बाहर भटकना छोड़ दो, इस आत्मा के अंदर ही है। ये तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे जो योग हैं, ये एक ऐसा चुंबक है कि जैसा जैसा अंदर चल रहा है, वही खिंचाव, वही लोहा खिंचता चला आ रहा है। जिस समय महाभारत का युद्ध हो चुका था, तो पांडवों के मन में एक बात आई कि बहुत पाप किया, इतना युद्ध हुआ, इतनी हिंसा हुई, चलो थोड़ा सा तीर्थाटन करके, तीर्थ यात्रा करके आ जाते हैं, पापों से मुक्ति हो जाएगी। इतिहास के पन्नों में आता है कि जहां वो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, घुटने तक खून और मांस में पांव धस जाए, घुटने तक, इतनी भयानक वहां पर हिंसा हुई थी। इतनी हिंसा के बाद उनके मन में बात आई और वो श्री कृष्ण के पास आए, वासुदेव के पास आए और आकर कहने लगे, वासुदेव बहुत पाप किया है, हमारे द्वारा इतनी हिंसा हुई है, हमारा मन है कि तीर्थ यात्रा करके आते हैं, तो आप भी साथ में चलो। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं जा सकूंगा, ऐसा करो मेरा एक प्रतिनिधि अपने साथ ले जाओ। उन्होंने एक तुम्बा लाकर दे दिया। तुम्बे का साग भी बनता है ना, तुम्बा, ऐसे वो तुम्बा लाकर दिया और कहा जहां जहां तुम स्नान करो ना, वहां पर इस मेरे प्रतिनिधि को भी स्नान कराना। उन्होंने कहा, बहुत विनती की, लेकिन उन्होंने कहा यही लेकर जाओ। तो वो लेकर चल पड़े। जितने भी तीर्थ स्थान थे पवित्र, सभी तीर्थ स्थानों पर त्रिवेणी संगम, ये वो सब जगह वो तीर्थाटन करके वापस खुशी खुशी लौटे। और वासुदेव श्री कृष्ण का दरबार लगा हुआ था। जब वो लौटे तो कहने लगे, आओ आओ पांडु पुत्रो, इतनी तीर्थ यात्रा करके आए हो, इतने पावन पवित्र होकर लौटे हो, तुम्हारा स्वागत है। और उसी समय उन्होंने कहा कि मेरा जो प्रतिनिधि था उसको भी लेकर आए हो, वो भी कितना पावन पवित्र हो गया होगा। और आदेश दिया, जाओ इसका प्रसाद बना दो, यानी उसको बिल्कुल चूरा चूरा करके इसका प्रसाद बना दो और सबको प्रसाद बांटो। इसका प्रसाद जो भी खाएगा वो भी पवित्र हो जाएगा। तो प्रसाद आ गया, सोने के थाल में रखा हुआ है और कहा कि सबसे पहले पांडु पुत्रों को चखाओ, इनको ग्रहण कराओ। तो जैसे ही वो तुम्बे का प्रसाद उन्होंने लिया, मुंह में डाला, एकदम थू 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 करने लगे। ये भगवान इतना कड़वा, ये तो जहर है, जहर। वासुदेव ये क्या दे दिया आपने, हम तो इतनी खुशी खुशी आए थे, ये तो जहर के जैसा कड़वा है। कितने कड़वा,
अरे ये तो इतनी तीर्थों की यात्रा करके आया है, इतना पावन पवित्र होकर आया, ये कड़वा रह गया। वासुदेव, क्या किसी तीर्थ की यात्रा करके इस कड़वेपन का स्वभाव थोड़ा बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। पांडुपुत्रों, जब तुम्हारे सारे पाप वहां डुबकी लगाकर समाप्त हो सकते हैं, तो फिर इस तुम्बे का स्वभाव तो बदल जाना चाहिए था, ये तो मीठा हो जाना चाहिए था। एकदम हाथ जोड़कर कहने लगे, कौन सी पहेलियां बुझा रहे हो, सही सही बताओ ना क्या बात है। तो सुनो पांडुपुत्रों, इस आत्मा को नदी बनाओ, संयम का इसमें पानी भरो और सत्य का प्रवाह इसमें होना चाहिए, और जो इसमें लहरें उठे वो दया की लहरें उठे। ऐसा तीर्थ जब तुम्हारे भीतर में हो जाएगा, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो यहां पर क्या है? मन अगर है शुद्ध तेरा तो घर में गंगा समझ ले। मन अगर है शुद्ध तेरा तो घर में गंगा समझ ले। मन अगर गंदा तो गंगा घाट क्या कर पाएगा। मन अगर गंदा तो गंगा घाट क्या कर पाएगा। अपने भीतर को तीर्थ बना दो। इस तीर्थ में डुबकी लगाओगे तो सारे पापों से झुक गए और पापों से मुक्त हमें भी होना है। गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। ओम शांति।